चलो माय डियर्स, सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस का बेसिक जो एंट्री आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शंस एट ऑल, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप सम सॉल्व कर सकते हैं। बट आपका एग्जैक्टली 20 मार्क या 15 मार्क का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो इसकी लेंथ ये होगी। ये प्रॉपर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम होगा। अब किसी भी तरीके के सम को पूछने के लिए वो तीन ही तरीके से सम पूछ सकता है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा जर्नल एंट्री कैलकुलेट निकालो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट। तीन में से कोई दो। जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन एक वैरायटी, जर्नल एंट्री बैलेंस शीट दूसरी वैरायटी, कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट तीसरी वैरायटी। तीन वैरायटी के क्वेश्चंस पूछ, और अगर तीनों साथ में आया तो 101% है कि सम्स की जो लेंथ होगी बहुत कम होगी, एडजस्टमेंट बहुत कम होंगे, तब जाके तीनों करना पॉसिबल होगा। या चौथा वैरायटी अगर वो पूछेगा तो जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन एंड नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स में भी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यही दो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने बोलेगा। मतलब सम बहुत छोटा करना है उसे, तो सम का लेंथ सेम रख के वो जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन पूछेगा। उसके साथ साथ सिर्फ बोलेगा दो ही आपको क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स क्रिएट करना है, वो भी कौन से, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आसान हो जाए। ध्यान दो। Following is the summarized balance sheet of Canisha Limited as on 31st March 2020। ठीक है, आपको ये पूरी बैलेंस शीट दी है। अब सबसे पहले लास्ट का लाइन पढ़ो। Pass the entries in the books of Canisha Limited to record the above transaction, also prepare capital reduction। ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाना है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री का कॉलम आपको इस तरीके से रहेगा और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको बनाना है। क्लियर है? सबसे पहले क्या बोला है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹12 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, कैपिटल रिजर्व 6% डिबेंचर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। असेट्स में जब गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो माय डार्लिंग्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे तीन आइटम्स मार्क करके रखने। पहला गुडविल, दूसरा डिस्काउंट एंड डिबेंचर, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्यों मार्क करके रख, क्योंकि ये तीनों के तीनों गुडविल आपका इंटेंजिबल असेट्स है और ये दोनों आइटम्स आपके फिक्टिशियस असेट्स है। मैंने बताया था, मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपको कंपलसरी तो क्या करना है, क्वेश्चन में बोला हो तो भी करना पड़ेगा और क्वेश्चन में नहीं बोला है तो भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बिना क्वेश्चन को हाथ लगाए हम लोग पहले ये तीन एंट्री मार के लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या ये मेरे असेट्स है, क्या ये मेरे असेट्स है? हाँ सर, अगर ये मेरे असेट्स है तो असेट्स हैविंग अ डेबिट बैलेंस। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है सर? और लाइबिलिटीज हैविंग अ क्रेडिट, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है सर? अगर मैं इसको राइट ऑफ करने की बात कर रहा हूँ, क्या करने की बात कर रहा हूँ, उल्टा लिखने का। सर डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट भी 2 में जाएगा, अकाउंट एंड डिबेंचर में भी 2 में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 2 में जाएगा। क्लियर है? सबसे पहला टू गुडविल अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्टकट मत लिखना। सर ये सब क्रेडिट होगा ना? अरे असेट्स कौन सा बैलेंस होता है, उसका उल्टा क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। गुडविल का अमाउंट कितना है? 2 लाख। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है सर? 60,000। एंड का अमाउंट है 10 लाख। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो 12,60,000 आता है। क्या रे बेटा? बोलो बेटा,
हाँ है ना। तो यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा, जिसका कोई नहीं का कौन होता है सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे कौन सा अकाउंट है ना आपका पहला एंट्री, क्या पहला एंट्री क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अरे आज के बाद ये गुडविल डिस्काउंट और डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का हिस्सा रहने वाले नहीं है, यानी असेट्स मेरी वैल्यू गिर गई, लॉस अगर असेट्स की वैल्यू गिरती है तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, लॉस है तो डेबिट। इंटेंजिबल एंड प्रीशियस assets to be then पक्का। ये बेटा पहले इंटरव्यू डाउट, हर सब में सबसे पहले यही कर डालना, आगे का पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, समझा। राइट ऑफ बोला कंपलसरी, पहले मार्क्स ले ले कंपलसरी, ठीक है। आगे क्या बोलता है, नोट प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years। आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है, कल का बाकी है सर। तो क्या ये मुझे नोट में दिया है, अरे हाँ है ना सर, नोट में दिया है, इसका मतलब ये मेरे लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अरे भाई साहब, मेरे लिए कौन सी लाइबिलिटी है सर, कितने साल का डिविडेंड बाकी है सर, 3 साल का, कितने साल का बाकी है, कैलकुलेटर पे जरा लो, 12 लाख का 8%, 12 लाख का 8%, वो भी 3 मंथ्स का, 3 years का, सॉरी कितना होता है, बोला 80। कभी भी इसके बारे में कुछ भी बोला तो अपने पास अमाउंट रेडी है क्या रे बेटा, है ना। बट इंपॉर्टेंट कब है, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री कब आएगी, जब पेड ऑफ बोलेगा तब, वरना इसकी एंट्री भी आने वाली है, के लिए रुकना पड़ेगा। मैं बोला है कि मैंने खाली नोट करके रखा है, अमाउंट रेडी करके रखा है, ताकि आए तो सीधा कैलकुलेटर पे आ जाए आंसर। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड एंड ट्रूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। मैंने बताया था ट्राइब्यूनल कोर्ट नाम की एक संस्था होती है जो सारे कंपनी के मैटर्स को हैंडल करती है, जो कोर्ट अपने को परमिशन देगा तो ये अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहला बोला है द प्रेफरेंस शेयर shall be converted into equal number of 10% preference shares of rupees 50 each। अपने पास जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स है उसको मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वल नंबर में। कौन सा इक्वल नंबर, 10% प्रेफरेंस शेयर्स में। बट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, फिलहाल वैल्यू कितनी है सर, 100। तो 100 का शेयर कितने में कन्वर्ट किया, 50 में। अरे पहले 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 आपके पास 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, हाँ ये ना, उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू था 100 रुपीज, कितना था। क्वेश्चन बोलता है कि 10% की जगह पर मुझे अब चाहिए, सॉरी 8% की जगह पर मुझे चाहिए 10%। अगर मुझे 8% की जगह पर तुम 10% देते हो तो मैं 100 रुपए की जगह पर 50 रुपया लेने के लिए भी रेडी हूं, अपने लिए फायदा के। पहले मैं कितना रुपया देने वाला था, आज के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा, 50। तो 50 रुपया मेरा क्या हो गया सर, कैपिटल रिडक्शन। 50 रुपया बीच में आ गया, वो क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल। उसके साथ साथ इक्वल नंबर बोला है सर, अपने लिए तो इक्वल नंबर दिया है ना, हाउ मच, 12,000। 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 12,000 को 50 से 12,000 को क्लियर है, एंट्री क्या पास कर। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन।
क्या आपको ये बात है ना? 12,000 शेयर्स, ओल्ड वैल्यू कितनी है सर? 100। आज की नई वैल्यू क्या होगी सर? 12,000 शेयर, 50 रुपये। ऑटोमेटिकली बीच का डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। हाँ है ना? 100 का शेयर मैंने कितने में कन्वर्ट किया? 50। ऑटोमेटिकली 12,000 पे 50 रुपये क्या हो गया? कैपिटल रिडक्शन। यस और नो? कैलकुलेटर पहले बेटा। 12 लाख, इधर आएगा 6 लाख, इधर भी आएगा 8% की जगह पे अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया सर? 10%। प्रेफरेंस शेयर्स वैल्यू एट, हमने प्रेफरेंस शेयर की रिवैल्यूएशन किया, वो भी किसमें? अपने लिए तो फायदा है ना रे भाई। अपने लिए क्या है सर? समझ में आ रहा है? 10%, 8% की जगह पे क्या देना पड़ा? 10%। 100 की जगह पे अभी कितना मांगेगा वो? 50। तो 50 अपना बच रहा है, क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्लियर है? फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट? ओके। सेकंड, द इक्विटी शेयर्स शैल बी रिड्यूस टू फॉर ईच, है ना? मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का पुराना फेस वैल्यू कितना है सर? अब ये क्या बोलता है? अब इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू में कितना रुपया कर रहा हूं? तो बाय डिफॉल्ट इधर 6 रुपये आएगा, जो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। अरे यस और नो? है ना? हाउएवर द फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम। फेस वैल्यू तो 10 का 10 ही रखा, खाली वैल्यू कम कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसको क्या हो रहा है भाई, तेरी जो कीमत है वो 10 की 10 ही रहेगी, लेकिन जो तूने मुझे 10 रुपया दिया था, आज के 4 रुपया दिया है, ऐसा समझ। वैल्यू हम 6 रुपये क्या कर रहे हैं? कम करा के ले रहे हैं। अरे प्रिंटेड प्राइस विल रिमेन सेम। अरे प्रिंटेड प्राइस विल रिमेन सेम। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये शेयर्स है मान लो, ठीक है? अब यहाँ पे एमआरपी लिखा है 65 रुपीज। कितना दिया है? अब मैंने तुमको जब ये शेयर दिया था तो कितना पैसा लिया था? अरे कितना पैसा लिया था? 65 रुपीज लिया था मैंने। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ने मुझे कितना रुपया दिया था? 65। अब वही कन्वर्ट कर आज के समय। इक्विटी इस मान ले, इसका एमआरपी लिखा है 10 रुपया। अरे कितना? इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। मैंने तुमको ये शेयर बेचा 10 रुपए में, तुमने मुझे पैसे कितने दिए? 10 रुपए। क्लियर है? आज के बाद में बोलेगा इसका प्राइस 10 ही रहेगा। इसका प्राइस क्या रहेगा? लेकिन तुम उसको 4 रुपए समझो। यानी फ्यूचर में मुझे 6 रुपए मांगूंगा तो तुमको मुझे देना पड़ेगा। मतलब तुम मार्केट में जाके बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 10 में। लेकिन जब तुम मुझे खुद लाके बेचोगे तो मैं कितने में लूंगा? 4। बट प्राइस विल रिमेन सेम। प्राइस में यहाँ पे जो छपा है ना, उसकी प्राइस में कम नहीं कर रहा हूं। ये तो अंडरस्टैंडिंग है अपने लिए। समझा? इसे अपनी क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। अरे क्लियर है? तो 10 का शेयर अब कितने का हो गया रे बेटा? 4 रुपए का। अरे 10 का शेयर कितने में हो गया? 4। तो 6 रुपए किधर आएगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन। पक्का? हाँ या ना? एंट्री मारते। एंट्री विल रिमेन सेम। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है? आपके क्वेश्चन में पुरानी वैल्यू कितनी दे रहे बेटा? 10। नई वैल्यू कितनी है? 4। तो रिडक्शन वैल्यू कितनी हुई? 6। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। 1 लाख से मल्टीप्लाई करो। जरा मुझे वैल्यू बताओ। पहले वाले की वैल्यू 10 लाख आ गई, नई वैल्यू 4 लाख आ गई। रिडक्शन वैल्यू कितनी आ गई सर? 6। पक्का? नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर डीवैल्यूड, है ना?
एट प्रॉफिट। आगे चाहिए तो लिख सकते हो बीइंग फेस वैल्यू रिमेन्ड अनचेंज या 10 रुपये, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट है? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, 6% debenture shall be converted into equal number of 9% debenture of rupees 75 each. The debenture holder also agreed to waive 50% of the interest due. बेटा इसके अंदर दो चीजें एक साथ बोला है। वो क्या बोलता है? 6% डिबेंचर की जगह पर अगर तुम मुझे 9% डिबेंचर देते हो, है ना, तो मैं तुमसे 100 रुपए की जगह पर 75 रुपया लेने के लिए तैयार हूं। मतलब बीच का जो 75 रुपीज है, सॉरी 25 रुपीज है, वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। ओल्ड वैल्यू कितनी होगी? 100, नई वैल्यू कितनी होगी? 75, तो 25 होगा कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है? एंट्री 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6% अकाउंट। नया वाला क्या है? 9% डिबेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। आया ना? पुरानी वाले 100 है, 75 यहाँ पे दिख रहा है कुछ डिबेंचर 6 लाख है ना, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो जरा, कितना होता है? डिवाइडेड बाय 100 6000 होता है ना। इसे कैलकुलेशन होगा 6200 1000 कैलकुलेशन ना। पहले वाले का आंसर आएगा 6,50,000 बीइंग डिबेंचर प्रॉब्लम है इसके आगे। The debenture holder also agreed to waive 50% of the interest due। 50% भूलने के लिए तैयार है क्या सर? इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो डिबेंचर इंटरेस्ट है कितने का? 50% भूल गया, 50,000 भूल गया, तो नई वैल्यू कितनी होगी? 50,000। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। 1,50,50 करेक्ट है? या हम सीधा कैपिटल रिडक्शन की एंट्री मार, हमारे लिए प्रॉफिट ही है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 इंटरेस्ट ड्यू ऑन अकाउंट कैपिटल रिडक्शन। कितना परसेंट बोल रहा है सर? वो 50,000 रुपया बोल रहा है, 1000 टू क्या प्रॉब्लम है क्या रे बेटा? हाँ ना, समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट, arrears of preference dividend is to be reduced to 1 year's dividend which is paid in cash। arrear of preference dividend नोट में दिया था, नोट मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जहां पे मुझे कितने साल का पे करना था? 3 साल का। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हम कितने साल का पे करेंगे सर? 1 साल का। तो यहाँ पे जो 3 साल से मल्टीप्लाइड किया है वो कितने साल का हो जाएगा सर? 1 साल का। और हम लोग पेड की एंट्री मारेंगे, ना कि
3 साल की एंट्री, समझा? हाँ या ना? तो एंट्री कैसे आएगी सर? अपन ने इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड दिया कि लिया सर? पेड इन कैश। क्या बोला? पेड इन कैश। पैसा आएगा कि जाएगा? अरे पैसा आएगा कि जाएगा सर? जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? कैश बैंक अकाउंट। पैसा पेड इन कैश, पेड इन कैश, पेड इन कैश। तो कैश बैंक बोला तो भी चलेगा, कैश बोला तो भी चलेगा। पैसा जा रहा है। क्या ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा सर? कैपिटल। प्रॉब्लम है बेटा, कितना? कैलकुलेशन करो। 12 लाख का 8%, ठीक है। एक ही साल का करने हुआ तो 96,000 ही आएगा खाली, ठीक है। रेशन बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड और वन, सिर्फ कितने साल का पे किया सर? क्लियर है? देखा, एक एक करते जाओ, एक एक रीड करते जाओ, एक एक एंट्री आपकी आती जाएगी। द सन्ड्री क्रेडिटर एग्री टू वेव मतलब भूलने को तैयार है 30% ऑफ देयर क्लेम and to accept equity shares of rupees 60,000 in the part settlement of their renewed claim। क्या बोलता है एक क्रेडिटर? क्या बोलता है? मैं अपना 30% भूलने के लिए तैयार हूं अगर आप मुझे क्या दे दो? इक्विटी शेयर्स दे दो। कितने रुपए का? 60,000 का। इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ द रिन्यू क्लेम, यानी नए क्लेम का 60,000 पक्का पार्ट सेटलमेंट। क्या बोला सर? पार्ट सेटलमेंट। मुझे बता तेरे पास क्रेडिटर कितना है? 3,60,000 है। उसमें से वो कितना परसेंट भूलने को तैयार है? 30%। और उसको 60,000 का इक्विटी शेयर चाहिए। इसका मतलब वो अभी भी कुछ पैसे लेने के लिए तैयार है ना। तो सबसे पहला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर? 3,60,000। लोग इसको लेके गए सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर। सर तेरी वैल्यू कितनी है सर? 3,00,000। क्लियर है? तो बोले तेरा इधर इधर सर्टिफिकेट इधर, तेरा मुंह खोल। तो मेरा 3,60,000 बाकी है, तुम मुझे क्या रियायतें दे सकते? बोला मैं 30% भूलने को तैयार हूँ। तो भूलने को तैयार है, अपने लिए प्रॉफिट है। टू कैपिटल एक्शन अकाउंट कितना परसेंट? कैलकुलेटर पहले जरा 3,60,000 का 1,00,000 भूलने को तैयार है, ठीक है। और क्या चाहिए तुझे? तो उसने क्या बोला? मुझे 60,000 रुपए का इक्विटी चाहिए। 60,000 की क्या चाहिए? जो ले 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 ले। इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 60 का। बाकी का पैसा उसको अभी भी चाहिए ना, माइनस करके बताओ कितना है? बोलो ना। 1,00,000, 2,00,000, 1,90,000। प्रॉब्लम है? यस। क्रेडिटर ने क्या किया? अपना क्लेम क्या किया सर? सेटल। प्रॉब्लम है किसी को? समझा? ओल्ड वैल्यू लिखा, क्या बोल रहा है वो? कैपिटल रिडक्शन बढ़ा। तुझे क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए, दे दिया। बचा कुचा क्या आएगा? सन्ड्री। क्लियर है? हाँ या ना? द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। असेट की नई वैल्यू दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? पहले कितना था? ठीक है, तो इसको है ना आप ऐसा ब्रैकेट बाजू में लिख के रखो। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना? 7। तो पहले कितना था? अभी कितना हो गया? तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। हाँ ना? ए भाई क्या बोला? समझा? पहले कितना था? 6। अभी कितना बोला है? 7। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता 1,00,000 वैल्यू बढ़ गया? सीधा डायरेक्टली प्लस माइनस दिखा रहा हूँ।
प्लांट एंड मशीनरी कितना है 5, पहले कितना था 6, अभी कितना हो गया 5। क्या मैं बोल सकता 1 लाख की वैल्यू गिर गई, 3 लाख से कितना हो गया 5 लाख, तो 1 लाख वैल्यू कम हो गया। फर्नीचर कितना है 160, पहले कितना था 2 लाख, अभी कितना है 160, कहने से 40,000 की वैल्यू गिर गई, 40,000 से वैल्यू गिर गई, अरे हाँ है ना। उसके बाद स्टॉक 2 लाख है, पहले कितना था 3 लाख, अभी कितना है 2 लाख, पहले कितना था 3, अभी कितना है 2 लाख, कहने से 1 लाख से वैल्यू गिर गई, है ना। उसके बाद सेंट्री डेटर 140, पहले कितना था 1.5 लाख, अभी कितना था 140, तो कहने से 10,000 की वैल्यू गिर गई। अरे समझा पक्का, पांचवा वाला छठा वाला समझा। असेट्स की वैल्यू खाली हमने क्या देखा प्लस माइनस, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, तो हमने क्या देखा सर 4 की वैल्यू कम हो रही है 1 की वैल्यू, तो इसकी मतलब इसका मतलब इसमें कितनी एंट्री आएगी 2, एक बढ़ने की एंट्री आएगी और 4 की कम होने, तो चारों जो कम एक साथ हो रहे हैं ना उसकी एंट्री साथ में मार सकते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू बढ़ गई, जिसकी वैल्यू बढ़ गई फायदा है कि नुकसान है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, तो एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना वैल्यू बढ़ गया 1 लाख, पक्का। लैंड एंड वैल्यूड एट, पक्का है ना। उसके बाद 4 असेट की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, 4 असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है कम, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है तो डेबिट होगा, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह का दिक्कत है। हाँ वो मालूम है ना, जो एंट्री का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं हम लोग, वैसे लाइन से जा रहे हैं, जगह की कमी इसमें। तो लॉस हो रहा है तो एंट्री क्या मारोगे, कैपिटल एक्शन काउंट डेबिट टू टू, प्रॉब्लम है। पहला प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, लाइन से जाओ प्लांट एंड रुपए सर, के बाद फर्नीचर 40,000 कम हो गया, स्टॉक अकाउंट अच्छा 1 लाख, फर्नीचर 40, स्टॉक 1 लाख, के बाद लाख का एट, प्रॉब्लम और कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, अगर याद होगा तो हमने पहला यही किया है, तो करने की जरूरत नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वे 2000, 2000 का खर्चा भी किया अपन ने, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस खर्चा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, ऐसा आएगा कि जाएगा जाएगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह जिधर ज्यादा है उधर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कैश बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम और कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, ए भाई लोग
ओ बहन लोग, लाइन से गए, कुछ भी छूटा मतलब अपना जॉइंट्री वाला पार्ट खत्म हो गया। अगर ये 20 मार्क का सम होगा तो 15 मार्क आपको जर्नल के ऊपर ही मिलने वाला है। 12 से 15 मार्क आपको जर्नल का, ठीक है। और इसमें आपके मार्क्स ना के बराबर कटे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको दो ही टेंडेंसी देख, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी। और लॉस कब होगा? जब असेट्स की वैल्यू कम होगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। 90% ऑफ द केसेस में लायबिलिटी वैल्यू क्या होता है? कम होता है। वो अपने लिए प्रॉफिट वाला कर दिया। क्लियर है? तो क्वेश्चन में जो एंट्री बोला था वो तो हमने किया, बट इसके साथ साथ हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने बोला है। सर मानो अगर आपको कैपिटल रिडक्शन नहीं भी बनाने बोलता तो भी आपको एक एंट्री के लिए शॉर्टकट तो करना पड़ता। आपका जो एंट्री खत्म ही उस एंट्री पे होती है कैपिटल रिडक्शन की, समझा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यानी अगर आपने पूरी जर्नल एंट्री कर भी लिया तो भी आपको आखिरी एंट्री के लिए कैपिटल रिडक्शन शॉर्टकट ही बनाना पड़े तो क्या हो गया? बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको मारनी है। अरे या सुनो, तो फिलहाल बनाने बोला तो अच्छे से बनाएंगे अपन। हमने कैपिटल रिडक्शन की एक एंट्री बनाई, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। जरा चेक करो कहाँ कहाँ पे कैपिटल रिडक्शन दिया है। तो पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिया, तो डेबिट जाएगी, क्रेडिट दिया, तो डेबिट में जाने का, कहाँ जाने का? क्या है? गुडविल अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल का 2,00,000 परसेंट रिटर्न, पक्का। सेकेंड वाले में कैपिटल रिडक्शन दिया है क्या? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो हम किधर जाएंगे? क्रेडिट में। यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट में कितना है? 6,00,000। क्रेडिट में क्या, तो यहाँ पे मुझे बाय लिखना पड़ेगा, तो बाय में जाके डेबिट वाले का नाम लिखने का। डेबिट का नाम क्या है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है क्या? सेम थर्ड वाले में भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में 6,00,000 रुपया लिखो, बाय लिखा, लिखा। डेबिट में किसका नाम आएगा? कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉब्लम, फोर्थ में जाओ। क्या यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन दिया है? बोला हाँ। कहाँ दिया सर? क्रेडिट, तो क्रेडिट में 1,50,000, पक्का, बाय लिखा। तो क्रेडिट में डेबिट का नाम क्या है? 6% डिबेंचर, नाम क्या रहेगा? 6% डिबेंचर। प्रॉब्लम क्या फिफ्थ वाले में कैपिटल रिडक्शन है? सर कहाँ पे दिया है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके लिखो 50,000। डेबिट का नाम बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। प्रॉब्लम फिफ्थ वाले में कैपिटल रिडक्शन है? बोले हाँ सर। डेबिट में कहाँ पे है? डेबिट में जाके लिखो 96,000 टू कैश बैंक अकाउंट। प्रॉब्लम है। उसके बाद सेवेंथ वाले में कैपिटल रिडक्शन है? बोले सर है। कहाँ पे सर? क्रेडिट में। किधर है? क्रेडिट में। अमाउंट क्या है? 1,08,000 बाय। सर क्रेडिट में 1,08,000, तो नाम क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेबिट में जाके डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में जाके क्रेडिट का अमाउंट। डेबिट में जाके डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में जाके क्रेडिट का अमाउंट, बट नाम उल्टा। डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम। क्लास 11th।
चैप्टर नंबर 4 लेजर, कहानी वहां से चालू होती है ना। okay. उसके बाद 8वें में देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोला है क्या सर, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में, तो बाय क्रेडिट में जाओ, लिखो 1,00,000 रुपया बाय एंड प्रॉब्लम। तो आ जाए यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, तो सर कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आके 2,000 कैश प्रॉब्लम खत्म। इधर 10,000 में कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, तो डेबिट में गया, 4 आइटम्स है, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक अकाउंट, 2 सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी 40,000। क्या मेरा सम खत्म? यू हैव टू टेक द टोटल, जरा टोटल करो जरा। 12 12 1 13 14 15 15 16 16,08,000, 16,08,000। You have to write the same total as it is. पक्का? माइनस ऑल, माइनस करो, 16,08,000 में से सब माइनस करो। नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सेम आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आएगा। पक्का? सर इसका दोनों का सेम आ रहा है, 100% है तो बताओ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम आएगा। अगर सेम आ रहा है तो इसका तक एंट्री नंबर 11 नहीं आएगी, समझा? क्योंकि इट इज नॉट अ बैलेंस शीट, इट इज योर अकाउंट, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। 10 2 12 12 12,60,000। लाख 8,000। इसका मतलब देर इज नो बैलेंसिंग फिगर ऑन बोथ द साइड, एंट्री नंबर 11 नहीं हो गया। दैट्स द एंड ऑफ योर सम। अगर डिफरेंस आता, अगर डिफरेंस आता, अगर डिफरेंस आता तो यहां पर होता कैपिटल रिजर्व, और अगर यही डिफरेंस यहां पर आता तो इसको बोलते हैं गुडविल। डिफरेंस आता तो, डिफरेंस नहीं आया तो एंट्री भी नहीं आई। क्लियर है क्या? पक्का? अगर डिफरेंस होता तो एंट्री भी आती। क्या? हाँ या ना? तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ईच एंड एवरी एंट्री को, ईच एंड एवरी सेंटेंस की एंट्री पास करनी है, और एंट्री पास करते समय या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू कम होगी। लाइबिलिटी के मेजॉरिटी आइटम्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। उसके बाद असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूड करना है, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, असेट्स की वैल्यू कम होगी। फिक्टिशियस एसेट्स निकालना है, इंटेंजिबल निकालना है, निकालना मतलब राइट ऑफ कर रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम ही होने वाली है। और एट द एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको बनाकर चेक करना है कि टैली हो रहा है कि अलग हो रहा है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस की एंट्री यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है, टैली हो रहा है, तो कोई एंट्री आने वाली नहीं है। और इसी के साथ आपका 20 मार्क या 15 मार्क का समय है खत्म। क्यों सर 15? क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज वाले होते हैं तो 15 मार्क का पूछ सकता है, या 20 मार्क का नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाले को पूछता है, तो 15 20 कुछ भी हो, सम का लेंथ विल बी द सेम। क्लियर है? डिफिकल्टी, दिस इज द लेटेस्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व किया।